हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज की इस वीडियो में बैक हुक ब्लाउज डिज़ाइन कटिंग और स्टिचिंग करूँगी। बैक नेक डिज़ाइन सिंपल डिज़ाइन है। बैक हुक कटिंग करने का, स्टिचिंग करने का। तो यहाँ पे हमने अस्तर ले लिया और फैब्रिक। तो पहले हमें अस्तर पे कटिंग करना है, इसके बाद हम फैब्रिक में कटिंग करेंगे। तो अस्तर को डबल फोल्ड में बराबर करते हुए ब्लाउज़ की टोटल लेंथ लेनी है हमें 15 इंच। तो 1 इंच मार्जिन लेते हुए हमने ले लिया है 16 इंच। और चेस्ट है हमारा 36 इंच। 36 इंच का चौथाई भाग हमने लिया है 9 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। इसी तरीके से हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट हमारा है 32 इंच। 32 इंच का चौथाई भाग होगा 8 इंच। 1 इंच प्लेट्स के लिए और 2 इंच हमारा मार्जिन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने चेस्ट और वेस्ट की मार्किंग कर ली है। अब चलिए गले की मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम गले की चौड़ाई लेंगे, नेक विड्थ लेंगे 2 इंच और शोल्डर हमें लेना है 3 इंच का। यहाँ से हमें आर्म होल की मार्किंग कर लेनी है 6.5 इंच। फ्रंट पार्ट हमारा प्रिंस कट में है, तो यहाँ पे हमने आर्म होल की चौड़ाई ले ली है 6.5 इंच। और इस तरीके से मार्किंग करते हुए 1.5 इंच की हमें गोलाई दे देना है आर्म होल पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आर्म होल पे हमने 1.5 इंच की गोलाई दे दी है। अब चलिए इसी तरीके से हम गले की मार्किंग कर लेते हैं। तो गले की लेंथ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पे हमने गले की लेंथ ली है 11 इंच। सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है 11 इंच की और यहाँ पे हम मिला देंगे 4 कोण का मार्किंग करते हुए। अब चलिए डिज़ाइंस की मार्किंग कर लेते हैं 4 कोण का बनाते हुए। तो डिज़ाइंस हमें इस तरीके से बनाना है। सिंपल डिज़ाइन है, बहुत ही सिंपल डिज़ाइन, इजी डिज़ाइन है। तो हमने गले की और आर्म होल की मार्किंग कर ली है। अब जो हमने मार्किंग किया है चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो पहले हम आर्म होल की कटिंग करेंगे, इसके बाद हम गले की कटिंग करेंगे। तो हमारी सिंपल तरीके से इजी कटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने ये कटिंग कर ली है अस्तर पे। बैक हुक रखना है, तो यहाँ पे अभी हमारा जॉइंट वाला पार्ट है, तो इस पार्ट को आप कट कर सकते हैं। तो बैक हुक हो जाएगा यहाँ से। तो चलिए हम कटिंग कर लेते हैं। तो डबल फोल्ड करते हुए सेंटर वाले पार्ट्स को हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से कटिंग हो चुकी है। अब चलिए जैसा हमने कटिंग किया है अस्तर पे उसी तरीके से हम कटिंग कर लेते हैं फैब्रिक में। फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड में रखा है और इसके ऊपर से अस्तर को हमने रख लिया है। अब जितना हमारा अस्तर है उतना ही हमें कटिंग करते हुए फैब्रिक को भी कर लेना है। अस्तर और फैब्रिक दोनों हमारे बराबर होने चाहिए। यहाँ पे हमने लिया है 1/2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन, ताकि जब हम अस्तर और फैब्रिक दोनों अटैच करें तो हमारा फैब्रिक छोटा ना हो। तो चलिए जो गले वाला पार्ट है एक्स्ट्रा पार्ट उसे भी हम कट कर लेते हैं अस्तर के बराबर। तो इतना करते हुए हमारा अस्तर फैब्रिक दोनों में कटिंग हो चुकी है। अब चलिए आपको स्टिचिंग करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमें स्टिचिंग करना है गले की। यहाँ पे हम गले पे पाइपिंग नहीं कर रहे हैं, आप पाइपिंग भी अटैच कर सकते हैं। हमें गले को पलटाना है, सिंपल सा गला बनाना है। तो गले को हम उल्टे साइड से रखेंगे अस्तर के साथ में और रखते हुए सिंगल स्टिचिंग के साथ अटैच कर लेंगे। अब एक साइड का पार्ट हमारा स्टिच हो चुका है, तो उसी तरीके से हम दूसरे साइड का पार्ट भी स्टिच कर लेते हैं सिंगल स्टिचिंग के साथ। तो ये देखिए दोनों ही साइड का पार्ट हमारा गला स्टिच हो चुका है। अब चलिए गले को हम पलटा लेते हैं और पलटाते हुए जो कॉर्नर वाला पार्ट है इसमें हम छोटा सा कट लगा लेते हैं। तो इसे पलटाने में, सीधा करने में आसानी होगी। ये देखिए कट लगा लिया हमने और कट लगाते हुए इस तरीके से हमें अस्तर को पलटा लेना है। अस्तर फैब्रिक को बराबर करते हुए गले से ऊपर से हम एक प्रेस मशीन चला लेंगे। जैसा हमारा गले का शेप है उसी तरीके से हम पलटाते हुए यहाँ पे 1/2 इंच का स्पेस रखते हुए प्रेस मशीन चला लेंगे। तो एक साइड का गला हमारा स्टिच हो चुका है। अब इसी तरीके से हमें दूसरे साइड का गला भी स्टिच करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दूसरे साइड का भी गला हमने उसी तरीके से पलटाया है और पलटाते हुए 1/2 इंच के स्पेस में हम स्टिच कर लेंगे।
उसी तरीके से हमने दूसरी साइड का भी गला ब्रश कर लिया है। ये देखिए दोनों ही साइड का हमारा गला इस तरीके से बन चुका है। अब जो हमारा ओपन पार्ट है अस्तर और फैब्रिक का, उसे हम अटैच कर लेंगे कच्ची स्टिचिंग करते हुए। यहाँ पे हमने मशीन से ही कच्ची स्टिचिंग कर ली है, अस्तर और फैब्रिक दोनों को अटैच कर लिया है। इतना करने के बाद हमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट कर देना है। जितना हमारा अस्तर है उतना ही हमें कटिंग करते हुए फैब्रिक को भी कर लेना है। तो अटैच कर लिया हमने। चलिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक भी हमारा कट हो चुका है। अब हमें वेस्ट वाले पार्ट पे 1 इंच चौड़ी और 4 इंच लंबी प्लेट्स लगानी है। तो एक साइड हमने इस तरीके से मार्किंग कर लिया है। अब इसी तरीके से दोनों ही साइड प्लेट्स में स्टिच कर लेना है। दोनों साइड की प्लेट हमारी बराबर होनी चाहिए। तो ये देखिए एक साइड की प्लेट हमारी स्टिचिंग हो चुकी है। अब चलिए इसी तरीके से प्लेट्स को हम दूसरी साइड भी स्टिच कर लेते हैं। दोनों साइड की प्लेट को बराबर करते हुए हम स्टिच कर लेंगे। तो चलिए इसे हम पक्की स्टिचिंग करते हुए डबल कर लेते हैं। डबल स्टिचिंग करते हुए हमारी दोनों प्लेट साइड की प्लेट स्टिच हो चुकी है। अब हमें हुक पट्टी और आई पट्टी अटैच करना है। तो इस तरीके से हमारा गला स्टिच हो चुका है। अब आई पट्टी के लिए हमने ये फैब्रिक लिया है 3 इंच चौड़ा और लंबा। यहाँ पे हमने उल्टे साइड इस पट्टी को अटैच कर लिया है। अब पट्टी को फोल्डिंग करेंगे और फोल्डिंग करते हुए यहाँ पे अटैच कर लेंगे। तो 1 इंच चौड़ी पट्टी हमारी हो चुकी है। ये हमारी आई पट्टी है। दूसरे साइड वाले पार्ट पे हमें हुक पट्टी अटैच करना है। ये बैक हुक ब्लाउज डिज़ाइन है। बहुत ईजी है इसकी कटिंग और स्टिचिंग करना। इसमें हमने गला इस तरीके से रखा है। आप दूसरा गला भी स्टिच कर सकते हैं इसी तरीके से। तो चलिए अब हम इसमें आई पट्टी अटैच करने के बाद हुक पट्टी अटैच कर लेते हैं। ये दूसरा पार्ट है, दूसरी साइड हम हुक पट्टी भी अटैच कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी हुक पट्टी भी अटैच हो चुकी है। हुक और आई पट्टी दोनों ही हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब जो हमारा वेस्ट वाला पार्ट है, वेस्ट वाले पार्ट पे हमें पाइपिंग स्टिच करना है। तो यहाँ पे हमने गोल्डन पाइपिंग ली है। गोल्डन पाइपिंग डोरी पाइपिंग हमने पहले से ही स्टिच कर रखी थी। अगर आपको डोरी पाइपिंग बनाना नहीं आता तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। हमने बहुत इजी तरीका कटिंग और स्टिचिंग का अपलोड कर रखा है। यहाँ पे वेस्ट वाले पार्ट पे हमने 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए डोरी पाइपिंग को अटैच कर लिया है। अब उल्टा करते हुए जो हमारा मार्जिन था उसे भी हमने इस तरीके से फोल्डिंग करते हुए स्टिच कर लिया है। दूसरे साइड का भी पार्ट हमारा स्टिच हो चुका है। तो ये देखिए दूसरे साइड भी हमारा पार्ट स्टिच हो गया है। तो इतना करते हुए हमारा बैक हुक ब्लाउज डिज़ाइन कटिंग और स्टिचिंग हो चुका है। इसका गला डिज़ाइन भी हमने बहुत ही खूबसूरत बनाया है। सिंपल डिज़ाइन है, बहुत ही ईजी तरीका है कटिंग और स्टिचिंग करने का। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है, बैक हुक ब्लाउज डिज़ाइन कैसी लगी है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।